बांध लो, धनुष तोड़ डालने से ही इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी कौन राजकुमारी को ब्याह सकता है? यदि राजा जनक कुछ सहायता करें तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में तुम्हें भी जीत लो। यह बात सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज में तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बड़ाई और मर्यादा ये सब धनुष के साथ ही चले गए। वही शूरता थी, अथवा अब कहीं से पा गए। ऐसी ही दुष्ट बुद्धि है, तभी तो ब्रह्मा ने तुम्हारे मुंह पर स्याही लगा दी। बैर, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रचंड अग्नि जानकर पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह के भाग को खरा चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, और शिवजी का बैरी सुख संपदा चाहे। लोभी, लालची, सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य क्या निष्कलंकता पा सकता है? श्री हरि के चरणों से विमुख मुक्ति चाहे, हे राजाओं, वैसे ही तुम्हारा लालच व्यर्थ है। राजाओं का हुल्लड़ सुनकर सीता जी डर गई। तब सखियां वहां लिवा ले गईं जहां रानी थी। राम जी सीधे स्वभाव से सीता जी की मन में बड़ाई करते हुए गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी सोच विचार में पड़ गईं कि न जाने विधाता को क्या करना है। राजाओं की बातचीत सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, पर राम जी के डर से कुछ कह नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे राजाओं को क्रोध से देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों के झुंड को देखकर सिंह के बच्चे को जोश आता है। हलचल देखकर नगर की स्त्रियां बेचैन हो गईं। सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उस समय शिव धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। उन्हें देखकर राजा लोग सकुचा गए, जैसे बाज की झपट से बटेर छिप जाते हैं। गोरे शरीर पर उन्हें सुंदर विभूति शोभायमान और चौड़े मस्तर पर त्रिपुंड विराजमान है। सिर पर जटाजूट है, मुख चंद्र क्रोध से कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी हैं और नेत्र क्रोध से लाल हो रहे हैं। सहजी देखते हैं तो भी यह जान पड़ता है कि मानो क्रोध में भरे। वृषभ के से ऊंचे कांधे, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं और सुंदर जनेऊ और माला पहने तथा मृगछाल लिए हैं। कमर में मुनि वस्त्र पहने, 2 तरकस बांधे, धनुष बाण हाथ में लिए और सुंदर फरसा कांधे पर है। शांत वेश है, पर करनी कठिन है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां सब राजा थे वहां मानो वीर रसी मुनि शरीर धारण करके आए। परशुराम जी का भयानक रूप देखकर सब राजा घबरा उठे और